हेलो स्टूडेंट आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे जीपी और आपका एक्सरसाइज होगा 8.2। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज का है, चैप्टर 8 का ये आपका एक्सरसाइज हुआ 8.2 और क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर्स ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन एक्सरसाइज 7 to 10। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 से 10 में जो है हमें क्या निकालना है, सम निकालना है जो भी इंडिकेटेड टर्म दिया है। जैसे देखो ये आपका जीपी है और ये 20 टर्म तक का हमें सम निकालना है। ठीक है, चलिए ये देखिए इसका सॉल्यूशन 7 का। तो हमें गिवन में जीपी क्या दिया हुआ है, गिवन में हमें जीपी दिया हुआ है, जीपी इज क्या है जी 0.15 कॉमा 0.015 कॉमा 0.0015 और ये कहाँ तक है जी 20 टर्म तक है, 20 टर्म्स तक है। तो इसका फर्स्ट टर्म जीपी का फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म मतलब ए बराबर कितना हो गया 0.15। उसके बाद इसका कॉमन रेशियो आर। अब इसको हमें पता नहीं करना है ये सीक्वेंस क्योंकि जीपी में है कि नहीं है, जीपी में है ही। तो क्या करें, कॉमन रेशियो आगे वाले टर्म को पिछले वाले टर्म से डिवाइड कर देंगे। तो A2 को A1 से डिवाइड कीजिए या A3 को A2 से डिवाइड कर दीजिए। तो हमारा कितना आ गया, ये A2 को हमने किससे डिवाइड कर दिया, A1 से। A2 यहाँ पर कितना है 0.015 और डिवाइड में 0.15। अब ये डेसिमल है तो देखो दो डेसिमल ये ख़त्म हो जाएगा, ये डेसिमल यहाँ तक जाएगा। ठीक है, या डेसिमल हटाने के लिए 100 का जीरो हम लोग लगाते हैं। तो ये देखो ऊपर में 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो नीचे कितना हो जाएगा, एक पर 3 जीरो, और ऊपर नीचे में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर कितना हो जाएगा 100, कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 10 केवल। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हो गया 1.5 अपॉन और ये आपका हो गया 15। तो ये कट गया तो कितना आ गया 0.1 और n हमारा क्या है यहाँ पर, n हमारा है 20। अब आगे बढ़ें, सिंस सम ऑफ ए फर्स्ट n टर्म मतलब एशन बराबर क्या होता है a r2 पावर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉमन रेशियो 1 से छोटा है तो हम लिख लेंगे 1 माइनस r2 पावर n अपॉन 1 माइनस r। अब सम हमें फर्स्ट 20 टर्म का निकालना है, फर्स्ट 20 टर्म का निकालना है। फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो गया 0.15, 1 माइनस ये हो जाएगा 0.12 पावर 20 डिवाइड में ये हो जाएगा 1 माइनस ये 0.1, कितना हो गया 0.15, 1 माइनस 0.1 के पावर हो गया 20 और इसको माइनस करें कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.9। इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये डेसिमल यहाँ पर हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 100 और ऊपर में कितना हो जाएगा 10, एक कट जाएगा बच जाएगा तो ऊपर कितना ये हो जाएगा 15/19। ये 1 माइनस 0.1 के पावर 20 ये कटेगा, ये आपका कट जाएगा। तो ये कितना से कटेगा, तो 15 छक्का 90, ये 6 से, तो ये हो जाएगा 1/6 से। और ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 0.1 का पावर 20 और ओपन में 6। यही आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका, इसका भी सम निकालना है लेकिन ये सम कहाँ तक होगा, फर्स्ट n टर्म तक होगा। ये आपका जीपी दिया हुआ है तो ये आपको हम ऐसे लिख लिए सॉल्यूशन गिवन में हमें दिया हुआ है। तो गिवन यहाँ पर हमें जीपी दिया हुआ है, गिवन जीपी इज क्या दिया है √7 √21 3 √7 ऐसे सो ऑन इन टर्म्स तक है। तो इसका फर्स्ट टर्म ए कितना हो गया √7 एंड कॉमन रेशियो आर,
A2/A1, तो ये हो जाएगा 21/√7। तो ये देखो ये आ जाएगा आपका 3 और ये √7 20 ऐसे, और ये हो गया √7 कैंसिल हो गया, √3 आ गया। और नंबर ऑफ टर्म कितना है n, तो हमें सम निकालना है फर्स्ट n टर्म का सम। द सिंस सम ऑफ ए फर्स्ट n टर्म एस एन इक्वल टू a, ये हो जाए r/n-1/r-1। यहाँ पर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है। ये a है आपका √7, ये हो गया √3 की पावर n-1/√3-1। इसको रेशनलाइज कर देंगे, √7 √3 के पावर n-1 √3-1 रेशनलाइज करते हैं तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका देखिए क्या हो गया, √7, ये हो गया √3 + 1 और √3 के पावर n-1, और देखो a - b इंटू a + b, तो क्या हो जाता है a² - b²। तो √7 √3 + 1 इंटू √3 का पावर n-1, और ये कितना हो जाएगा 3 - 1, तो 3 - 1 तो कितना हो गया 2। यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 9 रहा। ये भी हमें क्या करना है, सम ही करना है। ये सीक्वेंस दिया हुआ है, ये जीपी है, ठीक है ना। 7 से 10 तक हमें सम ही करना है। ये आपका सॉल्यूशन, यहाँ पर हमें गिवन में जीपी दिया हुआ है, जीपी इज 1 - a, फिर a² - a³, ये डैश डैश n टर्म तक है। यहाँ पर a जो है -1 के बराबर नहीं है, ऑलरेडी लिख चुका है, तो हमारा फर्स्ट टर्म a बराबर, मतलब फर्स्ट टर्म हमारा a बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये a नहीं है, फर्स्ट टर्म हमारा। एंड कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो मतलब A2/A1, ठीक है। तो -a/1 कितना आएगा -a, और नंबर ऑफ टर्म n है। अब देखो सम ऑफ ए n टर्म का फॉर्मूला a इंटू r⁻1/r-1, ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों फार्मूला सेम ही है। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 1, ये 1 - a⁻n डिवाइड में, सॉरी यहाँ पर 1 - r होता है, ये माइनस a, ये कितना हो जाएगा 1 - a⁻n, और डिवाइड में ये हो जाएगा 1 + a। हो गया, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये देखिए 10, इसका भी सम निकालना है। तो यहाँ पर हमें गिवन में जीपी क्या दिया हुआ है, तो जीपी जो दिया हुआ ये है x³ x⁵ x⁵ डैश डैश, ये कहाँ तक n टर्म्स तक है। यहाँ पर x की वैल्यू +-1 नहीं होगा, तो आपका फर्स्ट टर्म a बराबर कितना हो गया x³ एंड कॉमन रेशियो r बराबर क्या हो गया x⁵x³, ये कितना हो जाएगा x², ये पावर घट जाता है तो ये पावर 2 हो जाएगा x²। नंबर ऑफ टर्म हमारा n है, तो सम ऑफ ए फर्स्ट n टर्म एस एन का मतलब हुआ सम ऑफ ए 1 से लेके n टर्म का सम, ये होगा a r⁻n-1/r-1।
ये आपका हो गया एक्स क्यूब, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर के पावर n -1 और डिवाइड में ये हो गया हमारा कितना एक्स स्क्वायर -1। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये आपका हो गया एक्स क्यूब और ये एक्स के पावर 2n -1 अपॉन ये आपका आया एक्स स्क्वायर -1। ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 11। अब इसमें इवेल्युएट करना है, ये इसका मतलब होता है समेशन, मतलब सम। इसका मतलब क्या होता है समेशन, इसका मतलब सम। अब कहाँ से कहाँ के 1 से लेके 11 तक, मतलब के की वैल्यू यहाँ पर चेंज होगा। ये के जो होगा 1 से लेकर 11 तक ये नेचुरल नंबर होगा, ये के की वैल्यू जो होगी वो नेचुरल नंबर होगी। समेशन में ये जो हम लिमिट लगाते हैं, ये जो के 1 से ये जो वेरिएबल होता है ये हमेशा नेचुरल नंबर ही होता है, ठीक है ना, समेशन में, ठीक है ना, ये जो वेरिएबल। चलिए इसको हम करते हैं। तो जो दिया हुआ है पहले, ये आपका दिया है समेशन 2 + 3 के पावर के, और के कहाँ से 1 से लेके 11 तक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, के बराबर 1 रखे तो ये पहला टर्म हो जाएगा। तो 2 + 3 के पावर 1, समेशन का मतलब हो गया प्लस सम, फिर के बराबर क्या रखे 2, तो के की वैल्यू जहाँ जहाँ है वो 2 रखेंगे, फिर प्लस, अब ये पूरा रखेंगे जब टर्म लिखेंगे तो ये 2 + 3 के पावर 3, ऐसे ही सो ऑन, ये हो जाएगा 2 + 3 के पावर 11 तक गया। यही हो गया, इसी का नोटेशन हो गया समेशन मतलब सम। इस पूरे का इस तरह से हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं नोटेशन। तो इस समेशन का मतलब सम हो गया, ये देखो। और ये जो के जो होगा ये नेचुरल नंबर लिख लिया हम। अब इसका हमें सम करना है। क्या देख रहे हैं, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये क्या होगा 11वां टर्म। सभी टर्म में 2 2 मौजूद है, तो 2 कितना बार है 11 बार। तो इसको एक साइड कर दिए, एक बार एक साथ लिख दिए, तो हो गया 2 + 2 + 2, ये कितना है 11 टाइम्स है। और फिर प्लस, अब बच गया क्या 3 के पावर 1 + 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, और ये कहाँ तक 3 के पावर 11 तक। ये तो हो गया 2 2 2 11 टाइम्स है, तो 2 × 11। अब ये क्या दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा सीक्वेंस है, और सीक्वेंस जो सम में लिखा है मतलब जो सीरीज हो गया, तो इस सीरीज का जो टर्म है वो जीपी में है। देखो इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3, इससे इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3, मतलब कॉमन रेशियो मिल रहा है, तो ये जीपी में है। तो सम ऑफ ए जीपी क्या होता है, एक मिनट, सम ऑफ ए जीपी, सम ऑफ ए जीपी ऑफ ए एन टर्म क्या होता है, ए r⁻n -1 अपॉन r-1। अगर सम ऑफ ए, इसमें कितने टर्म होंगे 11 टर्म, तो सम ऑफ ए 11, तो ए यहाँ पर हो जाएगा 11। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है देखो 3, तो ये हो गया 3। कॉमन रेशियो कितना होगा 3, तो ये 3 और ये 3, तो ये आ गया, लिख देंगे यहाँ पर। तो हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं अब। तो ये जो होगा ये जीपी का सम है, ये हो जाएगा 3 के पावर 11 -1 अपॉन और 3 -1। यहाँ पर साइड में हम दिखा दिए क्या जी कि फर्स्ट टर्म हमारा 3 है और कॉमन रेशियो हमारा कितना है, देखो 3 के पावर 3 हो गया 3, तो सम ऑफ 11 टर्म कितना हो जाएगा, तो ये ए आर के पावर n माइनस, मतलब अगर 11 -1 अपॉन r-1, यही वैल्यू रख दिया गया है। ये हो जाएगा 3 और 3 के पावर 11 -1 अपॉन 3 -1, ये जो साइड में लिख दिए। चलिए अब करते हैं सॉल्व। ये हो गया 22 प्लस ये 3 और 3 के पावर 11 -1 अपॉन कितना हो जाएगा 2, बस हो गया आंसर। इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब।
ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 हुआ। देखिए बोल रहा है द सम ऑफ ए फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी कितना दिया हुआ है इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। मतलब जीपी का जो है पहला 3 टर्म का जो सम है, फर्स्ट 3 टर्म का जो सम है वो ये दिया हुआ है, और वही फर्स्ट 3 टर्म का प्रोडक्ट 1 दिया है। तो हमें कॉमन रेशियो निकालना है और वो फर्स्ट 3 टर्म निकालना है। अब बात ये है कि जब भी इस तरह का दे कि फर्स्ट 3 टर्म का सम या प्रोडक्ट ऐसे दे तो हम क्या लें? क्या हम ए आर और ए आर स्क्वायर ले फर्स्ट 3 टर्म? नहीं, ये नहीं लेंगे। ये लेंगे तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा। सिलेक्शन ऑफ टर्म में जब भी आए तो सिलेक्शन ऑफ टर्म में अगर 3 टर्म का हमें सेलेक्ट करना हो तो क्या लेंगे? ए अपॉन आर, ए और ए आर। ये देखिए ये भी जीपी में है, इसका कॉमन रेशियो क्या है? आर है। इसका कॉमन रेशियो क्या है? आर है। ये भी जीपी में है, ठीक है ना। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। तो फर्स्ट 3 टर्म का सिलेक्शन हम ये करेंगे। तो ये आपका सॉल्यूशन हमने ले लिया। लेट फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी पी ए नहीं ए अपॉन आर, ए और ए आर, ये हमने ले लिया। ठीक है, ऐसा इसलिए लिया जाता है कि कैलकुलेशन आसान हो। क्यों? क्योंकि देर प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो इन तीनों को प्रोडक्ट करोगे ना तो आर ख़त्म हो जाएगा, ए मिल जाएगा, और फिर ए मिल जाएगा तो दूसरा कंडीशन दिया है कि तीनों का सम दिया हो तो ए मिल जाएगा, तो आर हम आसानी से निकाल लेंगे। इसीलिए अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग में वो देयर प्रोडक्ट पहले प्रोडक्ट, तो ए आर इंटू ए आर कितना दिया है? 1, एंड सम इसका कितना दिया हुआ है? तीनों का सम करेंगे तो ए अपॉन आर प्लस ए और ए आर कितना दिया है? 39/10। अब यहाँ देखिए ये आर से ये कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ए क्यू अपन 1, तो ए के पावर क्यू, तो यहाँ पर 1 के पावर क्यू, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 1। पावर हमारा ऑड है इसलिए प्लस में नहीं, इसमें नहीं, प्लस माइनस में नहीं होगा, सिंगल 1 ही। ए का वैल्यू मिल गया, अब यहाँ पर हम रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर प्लस 1 और ये आर, ये 39/10। हमने यहाँ पर क्या कर दिया? ए का वैल्यू रख लिया क्योंकि निकल गया था ए का वैल्यू। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये आर और ये आर स्क्वायर अपॉन आर, ये हो गया 39/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 1 प्लस आर स्क्वायर, ये 39 आर, ब्रैकेट हटाओगे तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सभी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 आर और ये 10 आर स्क्वायर, ये 39 आर। इसको इधर किए तो ये हो गया 10 आर स्क्वायर, ये प्लस 10 आर माइनस 39 आर और प्लस 10 इक्वल टू, इसको किए तो कितना आ गया? -29, तो -29 आर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया इन्हें आर में, आर वेरिएबल के क्वाड्रेटिक में बन गया। अब इसको हम क्या करें? मिडिल टर्म से स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हैं, या फार्मूला मिडिल टर्म में स्प्लिट हो जाएगा। तो ये 100 मतलब 29 को हमें ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है, प्लस माइनस पर कितना आ जाए? -29 और मल्टीप्लाई पर 100, तो -25 और -4, तो ये 10 का स्क्वायर -25 आर -4 आर और प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे? 5 आर, तो 2 आर और माइनस हो गया 5। यहाँ से क्या कॉमन लें हम? तो -2, तो ये हो जाएगा 2 आर और -5। अब ये हो जाएगा 2 आर -5 कॉमन लिए तो 5 आर -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए 2 आर -5 इक्वल टू 0 और
5r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो r बराबर कितना आ गया 2/5 और r बराबर हो गया 2/5, तो 2r आया। तो 2 आया तो कॉमन रेशियो तो हमारा 2 मिल गया। ठीक है, कॉमन रेशियो 2 मिल गया। अब केस 1 बनाते हैं यहाँ पर। तो ए फर्स्ट टर्म ए है और r हमारा तो जीपी, तो फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए जीपी क्या होगा, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए जीपी क्या था, a/r, ए और ए आर था। रख देते हैं वैल्यू। अब जैसे ये हुआ 1/ हो गया 2/5 कॉमा ये 1 हो गया और ये कितना हो जाएगा 1 × 2/5। तो ये चेंज हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 5/2 कॉमा 1 और ये 2/5, ये मिला। अब आ जाते हैं केस 2 में। अगर a बराबर 1 है एंड r बराबर 5/2 है तो हमारा फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए जीपी क्या था, तो ये था ना a/r, a और a r। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा हमारा 2/5, ये 1 और ये हो गया 5/2। तो ये आपका यही जीपी मिलेगा। तो इसका आंसर r हमारा 2 होगा और टर्म हमारा ये होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ए जीपी, ये जीपी दिया हुआ है, ठीक है ना, ये जीपी आर नीडेड टू गिव सम कितना है 120। अगर ये जीपी दिया हुआ है और इसका सम कितना है 120, तो नंबर ऑफ टर्म बताना है। ठीक है, मतलब हमें n निकालना है। तो हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, जीपी दिया हुआ है, क्या है 3 का स्क्वायर, 3 के पावर 3 ऐसे सो ऑन। और ये हमें एंड क्या दिया हुआ है, इसके अलावा भी दिया हुआ है सम ऑफ n टर्म, ये 120 है। हमें फाइंड करना है क्या, हमें फाइंड करना है n बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, जीपी का फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 3 और कॉमन रेशियो r कितना हो गया, तो हम a2/a1, तो आगे वाला टर्म को पिछले वाला टर्म से डिवाइड कर दिए। तो ये हो गया a² 3 तो कितना हो गया 3। अब चलिए सिंस हुआ सम ऑफ n टर्म कितना होता है, तो हो जाएगा r⁻n-1/r-1। r आपका बड़ा है, ठीक है 1 से, तो इसको पहले लिखेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए वैल्यू रखते हैं। ये एन कितना है, सम ऑफ n टर्म 120, फर्स्ट टर्म कितना है 3, r भी बराबर 3, ये n-1/, ये कितना हो जाएगा 3-1, कितना हो गया, ये हो जाएगा देखो 120, वो 3 और ये आपका हो गया 2, इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 240 और ये 3 के पावर n-1, तो यहाँ से 3 डिवाइड में जाएगा, 240/3, 3 के पावर n-1, ये कट गया 80, ये 80, 3 के पावर n-1, ये 1 इधर आएगा तो प्लस में 81, 3 के पावर n। अब जो निकालना है वो पावर में है, तो इसका पावर इसका जो निकालना है पावर में है, तो उसका बेस कितना है 3, तो इधर भी हम बेस 3 करके पावर में करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 के पावर 6, तो ये दोनों इक्वल टू है,
तो बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा इक्वल, तो n बराबर कितना हो गया 6। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है जी? द सम ऑफ ए फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए जीपी इज 16 and the sum of the next 3 term is 128. Determine the first term, the common ratio and sum of a n term of a GP. ओके, अब देखो इसमें भी 3 टर्म का सम दिया हुआ है 16। तो अब 3 टर्म का सम दिया हुआ है और उसके बाद नेक्स्ट फिर 3 टर्म दिया हुआ है। अब इसमें हम वो सिलेक्शन ऑफ टर्म का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सम तो दिया लेकिन उसका प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है। इसमें नेक्स्ट 3 टर्म दिया हुआ है, इसलिए नहीं करेंगे। तो इसका हम सॉल्यूशन हम लेट कर लिए कि ए हमारा फर्स्ट टर्म है और आर हमारा कॉमन रेशियो है। ऐसे मान लिया फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। ठीक है, तो जीपी क्या हो जाएगा? तो जीपी विल बी, ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ए आर पावर 3, ए आर पावर 4, ए आर पावर 5, ऐसे सो ऑन। ठीक है, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को हो रहा है कि फर्स्ट 3 टर्म, तो मतलब A1 प्लस A2 और A3 कितना है जी 16 है। और उसके बाद बोल रहा है नेक्स्ट 3 टर्म, मतलब तीसरा के बाद चौथा, अब पांचवा और छठवा, नेक्स्ट 3 टर्म का सम 128। तो 2 कंडीशन दे दिया, 2 इक्वेशन, दोनों से हम 2 ए और आर निकाल लेंगे। तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया ए, सेकेंड टर्म ए आर, और ये कितना हो गया ए आर स्क्वायर, ये हो गया 16। चलिए यहाँ से हम ए कॉमन ले लिए तो कितना हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 16। ये कितना हो जाएगा ए आर पावर 3, ए आर पावर 4 और ए आर पावर 5। इसमें क्या कॉमन आ जाएगा? तो आ जाएगा ए आर पावर 3 कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 से। वी गेट, इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो LHS को LHS से डिवाइड करेंगे और RHS को RHS से डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा ए आर क्यू 1 प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया, ये हो जाएगा 128 डिवाइड में ए 1 प्लस आर स्क्वायर, और ये हो गया 16। ये और ये कट गया, ए से एक कट गया, एक कट गया पूरा। अब ये किससे कटेगा? 8 छक 48, 8 से कटेगा। तो यहाँ पर आर क्यू इक्वल टू कितना हो गया 8, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3। तो आर बराबर कितना हो गया 2। पावर ऑड है इसलिए इसका वैल्यू केवल एक ही आएगा प्लस में, या माइनस में होता तो माइनस में, अगर इवन होता तो प्लस माइनस दोनों में। तो आर मिल गया। अब हम क्या कर रहे हैं, पुट कर लेंगे, पुट आर बराबर 2 इन इक्वेशन 1, वी गेट, तो कितना है जी ए 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 16। तो ये कितना हो जाएगा रखोगे, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 4 2 6 1 7, तो ये 7 है इक्वल टू 16। तो ए बराबर हो गया 16/7। आर बराबर यहाँ पर 2 हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4, तो डायरेक्ट रख दें
नाउ ए बराबर कितना हो गया जी 16 अपन, एंड आर बराबर कितना हो गया 2। अब हमें निकालना है क्या, सम निकालना है। तो कहाँ तक, एन टर्म का सम निकालना है। देखो तो सम ऑफ ए एन टर्म, फर्स्ट एन टर्म ए आर टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन कितना हो जाएगा, ये आपका है 16/7 2 के पावर एन माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन, कितना हो जाएगा 16/7 2 के पावर एन माइनस वन, ये तो आ जाएगा 1 ना। तो ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, गिवन जीपी, जीपी दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, 7 टर्म दिया हुआ है, डिटरमाइन S7, S7 का मतलब हुआ फर्स्ट 7 टर्म का सम। तो ए दिया हुआ है, हमें कॉमन रेशियो निकालना हुआ। कॉमन रेशियो क्या निकालेंगे, यहाँ पर 7 टर्म दिया हुआ, वहाँ से निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन हमने लेट कर लिया है कि आर हमारा कॉमन रेशियो है, आर बी कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। अच्छा गिवन में क्या दिया हुआ है, ए बराबर 729 और 7 टर्म ए 764, फाइंड क्या करना है S7। चलिए निकालते हैं। तो सम ऑफ ए, सॉरी सम नहीं, एन टर्म होता है ए आर टू पावर एन माइनस वन, तो A7, तो ए आर टू पावर 6, A7 है हमारा 64, फर्स्ट टर्म है 729 और आर हमें निकालना है। ठीक है, ये इधर आ जाएगा डिवाइड में 64/729 और यार 6। अब देखो ये पावर में है, जो निकालना है वो बेस है, पावर 6 है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, पावर 6 में लाएंगे, तब उसका बेस बराबर होगा। तो ये देखो क्या इम्प्लाइड, तो ये कितना हो जाएगा 2 के पावर 6 और ये हो जाता है 3 के पावर 6, ये आर के पावर 6 इम्प्लाइज डेट द 2/3 के पावर 6 और आर के पावर 6। ये इम्प्लाइज डेट का है, इक्वल टू का सिंबल नहीं है। तो आर बराबर कितना हो गया 2/3। अब हम निकाल लेंगे। नाउ फर्स्ट टर्म हमारे कितना है, एंड आर बराबर हो गया 2/3। तो सम ऑफ ए एन टर्म, तो ए 1 माइनस आर टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, आर की वैल्यू 1 से कम है तो आर इधर होगा, 1 माइनस आर होगा। फर्स्ट टर्म है 729, 1 माइनस, ये कौन सा निकालना है जी, कौन सा, S7 निकालना है। ये कितना है 729, 1 माइनस 2 के पावर 3। ठीक है, एक चीज़, एक गलती कर दी है हमने, यहाँ पर r का जो पावर है ये इवन है, इसलिए r की वैल्यू यहाँ पर प्लस माइनस में होगा, तब यहाँ पर केस चलेगा, केस 1, ये प्लस वाला और माइनस वाला दो फॉर्म आएगा आपका। तो 1 माइनस 2/3, देखो 729, 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा 2 के पावर 7 और 3 के पावर 7, 2 के पावर 7 कितना हो जाता है, तो 2 के पावर 6 कितना हो जाएगा 64 और 7 हो जाएगा 129। अच्छा ये 3 के पावर 7, 3 के पावर क्या है 7, 3 के पावर 7, तो 3 के पावर 6 होता है 729
और 3 के पावर 7, तो 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 9×27, ये 9×3 = 27, और 2×3 = 6 है, और 6×2 = 8, और ये 21। तो आप लिख सकते हो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 3 - 2/3, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3। अब ये ऊपर चला जाएगा, और ये सॉरी ये 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको एलसीएम हो जाएगा वो, तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा कितना है, 2187, ये 2187 माइनस 1, ये 29 नहीं होगा, 28 होगा, सॉरी, ये हो जाए। अब ये देखिए, ये कट जाएगा, ये पूरा, ये 3, अब फिर ये कट गया, फर्क ख़त्म। ये माइनस कर लो, कितना हो गया इसमें, तो 17 में 7 में से 8 नहीं जाएगा, तो 17 में से 8 गया तो कितना हो गया, 9, और ये बच्चा 7, 7 में से 2 गया 5, और ये हो गया 0 और 2, पहला आ गया। केस नंबर 2, फर्स्ट टर्म हमारा का 7 to 9, एंड आर हमारा माइनस कितना है जी, -2/3। तो अब हमें सम ऑफ ए 7 टर्म, तो ये हो गया, और ये 1 -2/3 के पावर्स इतना 7 अपन में 1 -2/3, फिर वही, तो ये नेगेटिव के पावर क्या है, ऑड, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस, ये आ जाएगा -128 और 2187, ये आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, अच्छा ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 5/3, ये 7 to 9 × 3 ऊपर चला गया, और डिवाइड में 5, ये कितना हो जाएगा, देखिए इसका एलसीएम 1 नहीं सॉरी 2187, अब ये 2187 प्लस 128, काट कूट कर दे, ये कट गया 3, ये कट गया, पूरा कट गया, ऐड कर लीजिए, 8 और 7 15, 8 2 10, 1 11, 1 1 2 1 3, और ये 2, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, हम ये डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आपका आएगा 5 का 20, 3 6 5 30, और 3 5 15, कट गया, ये आया, तो 2 आंसर इसका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्या बोल रहा है 16 में, फाइंड अ जीपी फॉर विच सम ऑफ ए फर्स्ट 2 टर्म इज -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 times द थर्ड टर्म। तो इसका हम सॉल्यूशन हम लेट कर लिए, ए एंड आर बी फर्स्ट टर्म